दोस्तों, अगर हम दुनिया की मौजूदा सूरत हाल पर नजर दौड़ाएं तो हालात कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि किसी भी लम्हे तीसरी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। और ये जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं बल्कि दुनिया की तारीख की सबसे खौफनाक और दुनिया तबाह कर देने वाली जंग होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग शुरू होती है तो इसकी वजह से कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और ये तबाही आखिर कहां तक जा पहुंचेगी। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना टाइम जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात तो तय है कि जब भी आलमी जंग या एटमी जंग की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले 1945 में दूसरी आलमी जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले एटम बम आ जाते हैं, जिनका मुकाबला अगर मौजूदा दौर के न्यूक्लियर वेपन से किया जाए तो इनके सामने ये कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले एटम बम भी इतने ज्यादा ताकतवर थे कि जब इनको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था तो चंद ही मिनट के अंदर जापान के ये शहर आग की लपटों में झुलस गए थे और हर तरफ लाशों के ढेर मौजूद थे, जबकि हजारों लोग चंद ही सेकंड्स के अंदर भाप बनकर हवा में उड़ गए थे। आपको बताते चलें कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था, जबकि इसके सिर्फ 3 दिन के बाद इसने दोबारा से नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया था। और इन धमाकों की वजह से तकरीबन 1,40,000 इंसान सिर्फ धमाके के दौरान ही हलाक हुए थे, जबकि इसके बाद खतरनाक रेडिएशंस की वजह से हजारों अफराद लुकमाए अजल बने थे। कहा जाता है कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम की वजह से यहाँ की 30% आबादी सफाई हस्ती से मिट गई थी और धमाके के बाद 10 से 11 किलोमीटर का इलाका जहन्नम बन चुका था। जबकि इसके ठीक 3 दिन के बाद अमेरिका ने दूसरा एटमी बम नागासाकी पर गिराया था, जिसकी वजह से सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर 40,000 अफराद हलाक हुए थे। दोस्तों, ये तो थी आज से तकरीबन 76 साल पहले की टेक्नोलॉजी की तबाही, जिसकी वजह से लाखों लोग चंद ही सेकंड्स के अंदर जलकर राख बन गए थे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मौजूदा दौर में एटमी हथियार कितने ताकतवर हैं और ये पिछले एटमी बमों के मुकाबले में कितनी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। इस हवाले से अगर माहिरीन की राय को देखा जाए तो माहिरीन का ये कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एटमी जंग की सूरत में तकरीबन 10 करोड़ अफराद का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। और अगर ये जंग आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होती है तो इसकी वजह से तकरीबन 2 अरब इंसानों का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। और इन एटमी हमलों से जो लोग बाकी बचेंगे वो भी अपनी सारी जिंदगी बीमारी या फिर अपाहिज की जिंदगी गुजारेंगे। जबकि माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर रूस और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर वार होती है तो इस सूरत में पूरी दुनिया तकरीबन 9 से 10 सालों के लिए जोहरी सर्दी का शिकार हो जाएगी, जिसकी वजह से एटमी हमलों से बचे हुए इंसान भी वक्त के साथ साथ सर्दी की वजह से मर जाएंगे। इसके अलावा जोहरी हथियार के इस्तेमाल के नतीजे में 147 मिलियन टन धुआं आसमान में फैल जाएगा, जबकि हवा की वजह से ये जहरीला धुआं पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और माहिरीन के मुताबिक इस धुएं को खत्म होने के लिए तकरीबन 9 से 10 साल का अरसा दरकार होगा। दोस्तों, यही नहीं बल्कि किसी भी एटमी बम की 35% तवानाई गर्मी की सूरत में पैदा होती है और एक अंदाजे के मुताबिक 1 मेगाटन धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली रोशनी की वजह से रात के वक्त तकरीबन 50 मील के फासले पर मौजूद तमाम इंसान उसी वक्त अंधे हो जाएंगे, जबकि माहिरीन के मुताबिक दिन के वक्त ये फासला 13 मील तक बताया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में 3 मील के फासले पर मौजूद लोग उसी वक्त झुलस कर भाप बनकर हवा में उड़ जाएंगे, जबकि वहां पर मौजूद इमारतें भी राख का ढेर बन जाएंगी। यही नहीं बल्कि 178 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जो कि 7.3 मील के फासले पर मौजूद लोगों को उड़ा कर रख देंगी। जबकि एक और तहकीक के मुताबिक एटमी जंग की सूरत में 10 करोड़ अफराद आंख बंद करते ही हलाक हो जाएंगे और इस धमाके के नतीजे में इन लोगों की लाशें तक नहीं मिलेंगी, जबकि इन धमाकों के बाद खतरनाक रेडिएशंस की वजह से 2 अरब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों, ये थी वह सूरत हाल जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के नतीजे में पैदा हो सकती है।
आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू होती है तो मुमकिन है कि इस दुनिया से इंसानियत का खात्मा हो जाए, क्योंकि इस दुनिया के तमाम ममालिक जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, अगर खुदा न खास्ता वो इन एटमी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस दुनिया को तबाह होने से कोई भी बचा नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।